झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां दिन था और आज भी विपक्ष लगातार नियोजन नीति को लेकर के हंगामा करते रहे। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। नियोजन नीति को लेकर के विपक्ष ने गुरुवार को भी विधानसभा मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया है और नारेबाजी की। विपक्ष के विधायक 60-40 नए चलतो 1932 की भेलों के नारे लगा रहे थे। विपक्ष के विधायकों ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री सदन में नियोजन नीति पर वक्तव्य नहीं देंगे, विरोध जारी रहेगा। आज भी बीजेपी के कई विधायक सदन में 60-40 नए चलतो और 1932 का क्या हुआ लिखा है और भगवा रंग का टी शर्ट पहन करके पहुंचे हैं और स्थानीय नीति पर सरकार से जवाब मांगा है। लेकिन आज हम लोग जानना चाह रहे हैं कि इस सरकार से आखिर 1932 का क्या हुआ। हम लोग सरकार से जवाब मांगना चाह रहे हैं, क्योंकि इस झारखंड के युवा सब बेरोजगार हैं, भटक रहे हैं, दर दर घूम रहे हैं। हम लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या हुआ। इसलिए सरकार से हम लोग जानना चाहते हैं कि ये स्थानीय नीति जो इतने हम सभी मिलकर के विधानसभा से पास करवाया था, उसका क्या हुआ। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए झारखंड की राजधानी रांची से संवाददाता रुचि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रुचि, लगातार 3-4 दिन से विधानसभा में नियोजन नीति को लेकर के विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रही है, आज भी वही किया। क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? पिछले 4 दिनों से बता दें निशु की ये हंगामा जो है 60-40 को लेकर के वो चल रहा था और ये हमारे साथ अभी सरयू राय जी हैं। सरयू राय जी, नियोजन नीति पर आज फिर से हंगामा हुआ, लेकिन कार्य मंत्रणा की बैठक 4 दिन बाद क्यों? नहीं, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये हम लोग के प्रति बन्ना गुप्ता से जो एक कहें तो सदन के अंदर आपने एक सीख देने की बात कही मंत्री को। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था। मैंने यही पूछा था कि भाई हमारी कार्यपालिका नियमावली है, इस नियमावली के आधार पर मंत्री को अधिकार होता है ट्रांसफर। इन्होंने किया है और मुख्यमंत्री का अनुमोदन नहीं लिया है। उन्होंने उत्तर दिया कि अनुमोदन लिया है। मैंने चुनौती दिया और मैंने कहा कि मुख्यमंत्री संचिका मांग लें। स्पीकर ने आदेश दिया कि मुख्यमंत्री के पास आप संचिका भेजिए। मैंने स्पीकर से भी कहा कि मुख्यमंत्री तो 1 महीना से संचिका मांग रहे हैं, ये संचिका भेज ही नहीं रहे। तो जब ऐसी स्थिति रहेगी कि जो मुख्यमंत्री का अधिकार है उसका उपयोग मंत्री करेगा और मुख्यमंत्री चुपचाप देखते रहेंगे, उनके मांगने पर विभाग संचिका नहीं भेजेगा, मुख्य सचिव के मांगने पर संचिका विभाग नहीं भेजेगा और मनमानी करेगा ट्रांसफर पोस्टिंग में, तो ये तो घोर अराजकता है सरकार के भीतर में और मंत्रिपरिषद के सामूहिक दायित्व का ये उल्लंघन है। सरकार में ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान मैंने मुख्यमंत्री से भी कहा आप फाइल मांगिए, और फाइल नहीं मांगिएगा तो हम यही मानेंगे कि आपके गठबंधन का जो दल है कांग्रेस, उसके मंत्री हैं और आपका कोई बस इन लोगों के गलत कामों पर नहीं है। तो अगर मैं इंतज़ार करूँगा, अभी सदन चलेगा 1 हफ्ता, 2 दिन 3 दिन के भीतर फाइल मुख्यमंत्री क्या नहीं जाती है तो मैं इनको अल्टीमेटम दूंगा। इसका मतलब कि हम लोग सारा समाधान न्यायालय के माध्यम से ही कराएं, क्या सही है क्या गलत है। और सदन में जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके नियमन का कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री को कोई अधिकार नहीं है अपने मंत्रियों के ऊपर। तो इस तरह से अगर सरकार चलेगी, ऐसे मंत्री चलेंगे तो इससे भ्रष्टाचार ही निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। अगला स्टेप क्या होगा सर? अगला बता दिया आपको। तो ये निशु हमारे साथ सरयू राय थे जो बता रहे थे, चूंकि आज इन्होंने प्रश्न उठाया था और बन्ना गुप्ता जो विभागीय मंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया, लेकिन जवाब से इन्होंने जो है असंतोष जताते हुए कहा, चूंकि बन्ना गुप्ता ने इन पर सवाल किया कि जब ये मंत्री पद पर थे तो इस तरह का कार्य होता था, तो इन्होंने आपत्ति जताई और कहा विधानसभा अध्यक्ष से ये निवेदन किया कि पहले ये सदन के नियमों को समझे और जो कार्य प्रणाली है इसको समझाया जाए, उसके बाद कार्य करे। वहीं बता दें कि आज जो पूरा मामला यानी 60-40 पर जो 4 दिनों से विरोध हो रहा था वो आज समाप्त हुआ और कल से भाजपा के जो विधायक हैं वो जो विशेष शुक्रिया रुचि आपका इन तमाम जानकारी के लिए।